कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक डूलिटिल नाम का वेटनरी डॉक्टर है जो कि जानवरों की देखभाल के साथ में वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है। अपने इस पावर से और अपने टैलेंट से वो बहुत ही जल्द पूरे इंग्लैंड में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी उससे मिलती है और उसे जानवरों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डूलिटिल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता है। फिर वो एक लड़की से मिलता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम लिली है, जो कि एक खोज करता है। वो दुनिया के कोने कोने में जाती है और डूलिटिल भी उसके साथ जाता है। जहाँ जाने के बाद वो जानवरों की मदद भी करते हैं। डूलिटिल और लिली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और दोनों ही शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ वक्त बाद ही इनकी खुशियों पर काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार जब लिली डूलिटिल के पास वापस आ रही होती है तो समुद्र में तूफान आ जाता है और उस तूफान में लिली डूब जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से डूलिटिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिस वजह से जल्दी उसका हॉस्पिटल बंद हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां जंगल में हमें एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई और पिताजी के साथ होता है, जो उसे शिकार करना सिखा रहे होते हैं। एलेक्स यहाँ पर किसी जानवर को मारना नहीं चाहता है, वो भी एनिमल लवर है, लेकिन गलती से उसके हाथ से गिलहरी को गोली लग जाती है। तब एलेक्स के पास में पॉली नाम की बर्ड आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम इस गिलहरी को ठीक करना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। एलेक्स गिलहरी को लेकर पॉली के पीछे जाने लगता है। जहाँ वो देखता है डूलिटिल का घर, वहाँ पर एलेक्स बहुत सारे अलग अलग एनिमल को भी देखता है, लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर उसके सामने एक व्हाइट पोलर बियर भी आता है। अब हमें दिखाया जाता है डूलिटिल को जो कि एनिमल के साथ में रह रहे हैं, एनिमल से बातें कर रहे हैं और उनके साथ में बैठकर चेस खेल रहे हैं। चिची नाम का गोरिल्ला उनके सामने बैठा हुआ है और छोटे छोटे माउस शतरंज के सोल्जर बने हुए हैं। फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके सामने अम्ब्रेला लेकर एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है। एलेक्स को वो उस जाल से छुड़ा देती है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। एलेक्स हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद डूलिटिल को गिलहरी देता है जो घायल है। डूलिटिल जब उस गिलहरी घायल को देखता है तो उसके दिल में दया आ जाती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। सब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और इसके बाद ये सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और गिलहरी को बचा लेते हैं। यह देख के एलेक्स बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि किस तरह से डूलिटिल और जानवर ने मिलके गिलहरी को बचा लिया। फिर वो तय करता है कि वो भी डूलिटिल की तरह जानवरों से बात करना सीखेगा। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डूलिटिल से कहती है कि क्वीन विक्टोरिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसी कारण वह लेडी रोज डूलिटिल के पास मदद मांगने आई हैं ताकि वह डूलिटिल उनका इलाज कर सकें। डूलिटिल के साथ में रहने वाले सारे एनिमल डूलिटिल को बोलते हैं अगर क्वीन विक्टोरिया इस दुनिया में नहीं रहती हैं तो यह प्रॉपर्टी तुमसे छीन ली जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि हम सब लोग यहीं रहें तो हमें क्वीन की मदद करनी पड़ेगी। फिर डूलिटिल का मन बदल जाता है और वो रानी के पास अपने एनिमल के साथ में जाता है और इसी के साथ यहाँ पर एक कैरेक्टर और आता है जिसका नाम मट लाई है। यूँ तो डूलिटिल का यह काफी पुराना दुश्मन था। डूलिटिल वहाँ पर अपने डॉग को भी ले जाता है और उससे कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि उन्हें क्या हुआ है। उसका डॉग रानी को सूंघकर डूलिटिल को बताता है कि मैंने ऐसी स्मेल अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं की। उसी रूम में एक एक्वेरियम है जिसके अंदर ऑक्टोपस है। फिर डूलिटिल एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वह बीमार हो गई और डूलिटिल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया है और अब वो अपने डॉग को किताब में जहर बनाने वाले पौधे को दिखाता है। फिर इस डॉग से किताब में चिपके सैंपल पौधों की मदद से जहर के पौधे को पहचान जाता है। डूलिटिल सबको बता देता है कि ये जहर बहुत ही खतरनाक है जो कि नाइट शेड पौधे से बनाया गया है और जल्द ही अगर रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस नाइट शेड पौधे का जो एंटीडोट है यानी इस जहर को काटने की जो दवा है वो सिर्फ एक खास तरह के फ्रूट से तैयार की जा सकती है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए हमें बहुत
लंबा सफर तय करना होगा। और अब डूलिटिल अपने साथियों के साथ सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि एलेक्स भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन डूलिटिल उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। एलेक्स अपने घर चला जाता है और रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा होता है, एक बार फिर से उसके पास पॉली आती है और उसके साथ एक जिराफ भी होता है। और पॉली एलेक्स से कहती है कि तुम्हें उस सफर पे जरूर जाना चाहिए। एलेक्स सुबह अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है जहां डूलिटिल का सफर शुरू होने वाला है। और जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो डूलिटिल का जहाज निकल चुका होता है। फिर वह आगे देखता है जहां पर एक ब्रिज टूटा हुआ है। एलेक्स उस ब्रिज के ऊपर चला जाता है और जब ब्रिज के नीचे डूलिटिल का जहाज गुजरता है तो उस पर वो कूद जाता है। हालांकि डूलिटिल को बिल्कुल भी यह अच्छा नहीं लगता और फिर पॉली उससे कहती है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह से अकेले हो, इसलिए मैं एलेक्स को यहाँ पर ले आई। दूसरी तरफ क्वीन के महल में यह प्लानिंग चल रही होती है कि क्वीन विक्टोरिया और कितने दिन बचने वाली हैं, यानी कि उनके मरने के दिन गिने जा रहे थे। जहां पर लॉर्ड थॉमस जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उनके साथ एक डॉक्टर भी मिला होता है। दरअसल जो डॉक्टर है उस वही मटली है। और जब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटिल को रोकना होगा, इससे पहले कि वह वापस आए तुम उसका खेल खत्म कर दो। और यह डॉक्टर मटली अपने बड़े से शिप को लेकर अब डूलिटिल के शिप के पीछे जाने लगता है। फिर एक सुबह ऐसी आती है कि डूलिटिल के शिप पर अटैक हो जाता है और यह अटैक मटली के द्वारा किया जाता है, जो काफी तेजी से डूलिटिल की शिप की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसलिए डूलिटिल अपने पानी के एनिमल से हेल्प मांगता है। वह एक बड़ी सी व्हेल को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। इसी के साथ में वो चीची को कहता है कि जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो तुम बस इस रोप को अपने तरफ खींचना। चीची कहता है कि मैं यह काम कभी नहीं कर सकता। उस गुरिल्ले को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। वो कहता है, डूलिटिल कहता है कि तुम ये चीज जरूर कर सकते हो। और पोलर बियर और डूलिटिल पानी के अंदर कूद जाते और उस बड़ी सी व्हेल को एक चीज से बांधते हैं, जिसके अगर व्हेल आगे बढ़ेगी तो सिर्फ उनके पीछे पीछे जाने लगेगी। यह काम खत्म करने के बाद में जब गोरिल्ला को डूलिटिल को ऊपर खींचने की तरफ कहता है, तभी मटली अपने तोप से गोले दाग देता है। लेकिन गोरिल्ला इस चीज से डर जाता है और उसके हाथ से रोप छूट जाता है। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स दौड़कर पहुंचता है और वह रोप को पकड़कर पूरी पावर से ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है। आखिरकार डूलिटिल शिप पर फिर से पहुंच जाता है। यहाँ पर मटली यह देख काफी हैरान हो जाता है कि इनकी शिप इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही है। इसका मतलब वे लोगों की मदद व्हेल कर रही है। रात में एलेक्स को डूलिटिल बताता है कि लिली की भी मौत इसी ट्री की खोज के कारण हुई थी, यानी कि वो ईडन फ्रूट को ढूंढने के लिए ही निकली थी, लेकिन बीच में उसका यह सफर खत्म हो गया। हालांकि हम ईडन ट्री तक जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक का रास्ता हमें सिर्फ लिली के बुक में ही मिलेगा। और लिली की बुक लेने के लिए हमें उस आइलैंड पे जाना पड़ेगा जिस राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटिल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। यह पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए होते हैं क्योंकि लिली इसकी बेटी होती है और डूलिटिल उसे यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटिल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए जिसके अंदर वो मैप है, जिससे इन्हें यहाँ पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। यह उस राज्य में है जहाँ इसलिए ये सभी लोग अपना मेकओवर लेते हैं और डूलिटिल और एलेक्स अपना भेष बदलकर महल में पहुंचते हैं लिली के आइलैंड पर, जहां पर चींटियां 2 शुगर क्यूब से उनका सौदा करती हैं ताला खोलने में मदद करने के लिए। डूलिटिल आगे उस रास्ते पर नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर सलाखें लगी होती हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं वहां पर जा सकता हूं और मुझे पता है कि आगे क्या करना है। फिर वह छुपते महल के कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां लिली के फादर उस रूम के अंदर हैं जहां पर लॉयन और टागर सो रहे होते हैं। तो एलेक्स उस बुक को उठा लेता है। तब तक ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती हैं और न सिर्फ एलेक्स को बल्कि डूलिटिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटिल से राजा नफरत करता है, इसलिए एलेक्स को अपने साथ ले जाता है और डूलिटिल को उस पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ पर एक खूंखार शेर होता है।
वहीं एलेक्स ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, अब हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाती है और सबको बता देती है और सभी जानवर महल के ऊपर अटैक कर देते हैं। डूलिटिल का जो गोरिल्ला होता है वह यह देखता है कि डूलिटिल के ऊपर शेर हमला करने वाला है और वह शेर के सामने आ जाता है और डूलिटिल को बचा लेता है। एलेक्स के हाथ में वह डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है और इससे पहले कि वह अपने शिप तक पहुंचता, यहाँ पर डॉक्टर मटली आ जाता है जो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है और इनसे डायरी ले लेता है और इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके डायरी लेकर निकल जाता है। और जब डूलिटिल के पास न शिप और न ही डायरी है, अब इस राज्य का राजा यानी लिली के फादर इनके पास आते हैं। डूलिटिल ने सारी कहानी उन्हें बता देता है कि किस तरह से वो रानी की जान बचाना चाहता है और यह भी कि उनकी बेटी से उसने शादी की थी। सच्चाई जानने के बाद राजा उसे माफ कर देता है और एक बड़ी सी शिप दे देता है। हालांकि अब इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समुद्र में जो मछलियां होती हैं वो डूलिटिल को मटली का शिप के जाने का रास्ता बताती हैं। डूलिटिल उसी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा होता है। फिर वह एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। यह वही आइलैंड है जहां पर डॉक्टर मटली आया है, क्योंकि वो भी उस ट्री से फल को हासिल करना चाहता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ सकरे रास्तों से होता हुआ एक बहुत ही खतरनाक गुफा के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस फूल तक पहुंचता, यहाँ पे जो डॉक्टर मटली होता है उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो डूलिटिल और उनके साथियों को घेर लेते हैं। और जब डॉक्टर मटली उन्हें मारने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो उस ट्री की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है और वो ड्रैगन डॉक्टर मटली के सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है और इसके बाद डॉक्टर मटली भी एक हॉल के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। डूलिटिल को एनिमल की लैंग्वेज आती है, इसीलिए वो ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यह एनिमल एक फीमेल होती है। इसी कारण वो कहती है कि अगर तुम मुझसे बात भी कर सकते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें उस ट्री तक पहुंचा दूं। तब डूलिटिल वहां पर कहता है कि मैं सिर्फ वाइफ की विश पूरी करने के लिए आया हूं। इसी के साथ क्वीन विक्टोरिया को इस फ्रूट की जरूरत भी है और मैं यह समझ सकता हूं कि तुम अपने पार्टनर को खोया है, क्योंकि वहां पर एक और ड्रैगन के पार्ट्स देखता है। ये सारी बातें सुनकर ड्रैगन डूलिटिल को छोड़ देती है और अब डूलिटिल कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस गर्मी के कारण जल्दी खत्म हो जाओगी। और वह अपने सारे एनिमल के साथ में ड्रैगन की हेल्प करने लगता है और आखिर एक समय ऐसा आता है कि वो ड्रैगन बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके बाद वो ड्रैगन डूलिटिल की हेल्प करता है और उन्हें ईडन ट्री तक पहुंचा देता है। ईडन ट्री की धरती पर पहुंचने के बाद में डूलिटिल एक रिंग थी जो लिली की होती है उस पेड़ के पास में रख देता है और वहां से फ्रूट लेकर निकल पड़ता है, जहां पर रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब दिखाई, उनकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। डूलिटिल के साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी के चेयरमैन भी होते हैं जिसने रानी को जहर दिया था। और जब वो डूलिटिल और उनके साथियों को देखकर जिनके पास ईडन फ्रूट है तो वह अपने आदमियों से उन पर हमला कर देता है, लेकिन एनिमल इतने जल्दी कहाँ मानने वाले थे। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और किसी तरह एलेक्स फ्रूट लेकर रानी के पास पहुंच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और रानी उठती है तो देखती हैं कि ये उनके महल में इतने जानवर कैसे हैं। फिर डूलिटिल उनको बताता है कि आपके चेयरमैन यानी कि लॉर्ड थॉमस ने आपको जहर दिया था ताकि वो आपको मार कर खुद राजा बन जाए, इसलिए हमारे पीछे डॉक्टर मटली को भी भेजा था ताकि हम ये फ्रूट लेकर कभी यहाँ तक न पहुँच पाए। जब रानी को सारा सच पता चलता है तो वो अपने आदमियों से इस गद्दार को पकड़ लो कहती है। लॉर्ड थॉमस गिरफ्तार कर लिया जाता है और रानी डूलिटिल को थैंक्स कहती है। वही डूलिटिल सफर में समझ गया होता है कि जिंदगी को जीना होगा, वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है और एलेक्स जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लेता है। हालांकि एलेक्स अब जानवरों से बात करना काफी हद तक सीख चुका है। यह कहानी फिल्म डूलिटिल